उन्होंने कहा कि हम इसको लगेज कंपार्टमेंट में रख देते हैं, लगेज कंपार्टमेंट जहाँ पे कोई हवा नहीं आ रही है, कोई मतलब वेंटिलेशन का साधन नहीं है, कोई लाइट नहीं है। उसकी जो स्टोरी है वो सिर्फ यस्टरडे से लिंक नहीं है, वो मेनली लिंक है जब मैं हिमाचल से दिल्ली आ रही थी एंड मेन स्टोरी वो उसी टाइम की है। एंड जब आप इस स्टोरी को सुनोगे, जब इस बात को सुनोगे, जब इस कहानी को आप सब सुनोगे तो आप काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे ना। आप आई नो आप सबको बहुत बुरा भी लगेगा, मेरे लिए एंड मेरे टिश्यू के लिए भी। वैसे तो मैंने उस टाइम से सोचा हुआ था कि मैं आप सबके साथ ये चीज़ शेयर करूँगी, बात करूँगी इस बारे में वगैरह वगैरह, लेकिन मैं कर नहीं पाई क्योंकि मैंने सोचा चलो ठीक है, छोड़ देती हूँ, रहने देती हूँ, क्या करनी है, क्यों करनी है वगैरह वगैरह। मैं नहीं करना चाहती थी इस बारे में बात, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोल सकती। लेकिन जब पिछले ही दिन जब वो चीज़ें मेरे सामने आई, जब वो चीज़ें सारी की सारी फिर से गोल गोल घूम के मेरी आंखों के सामने आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना उस चीज़ को शेयर किया जाए। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीतिका और आप सबका मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता ही है कि मैं हर हफ्ते एक स्टोरी वीडियो डाल ही रही हूँ। आजकल बहुत घटनाएं हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में, सो मैंने सोचा क्यों ना इस बारे में भी बात कर ली जाए। तो शुरुआत होती है उस टाइम पे जब मैं हिमाचल से दिल्ली आ रही थी। तो यूजुअली जब मैं दिल्ली से हिमाचल गई थी, यू नो वेरी वेल, आपने मेरी स्टोरीज़ देखी होंगी कि पहली बार टिश्यू हिमाचल गई थी, पहली बार वॉल्वो में ट्रैवल कर रही थी और हम सब बहुत परेशान थे कि वो कैसे ट्रैवल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी या कैसा। लेकिन जब वो दिल्ली से हिमाचल गई पहली बार वॉल्वो में बैठ के, इसका इतना मस्त ट्रैवल था। पूरी बस में सबके साथ खेलती खेलती आई है। उसकी एक अलग सीट बन गई थी, जो कि मैंने ली भी नहीं थी वो अलग सी सीट, लेकिन उसकी एक अलग सी सीट बन गई थी। आराम से अपनी सीट पे बैठ के आ रही थी। सबने बहुत एंजॉय किया। जब वो नीचे उतर रही थी तो वहाँ पे काफ़ी वेटरिनरी के बच्चे थे जो ट्रिप के लिए जा रहे थे, तो उन सब ने इसके साथ काफ़ी ज़्यादा खेला। मैंने काफ़ी वो वीडियो भी अपलोड की उस चीज़ में एंड इसकी अलग लेवल की फ़ैन फॉलोइंग थी, ठीक है। एंड थी नहीं, एक्चुअली इस अलग लेवल की फ़ैन फॉलोइंग है, टचवुड। तो जब वो गई थी तो इसका ट्रैवल बहुत अच्छा था एंड हमें बहुत रिलीफ मिला कि यार ये बहुत आराम से आ गई, अब ये जहाज़ भी सकती है, वापस दिल्ली भी आ जाएगी वगैरह वगैरह। फिर जब बारी आई 2 महीने बाद, अब वो भी है कि वो थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, 2 महीने बड़ी हो गई थी। जब मैं इसको लेके गई थी वो 2 महीने की थी और जब मैं उसको वापस दिल्ली लाने वाली थी तो ये 4 महीने की हो चुकी थी। तो 2 महीने बड़ी भी हो गई थी, साइज़ में भी थोड़ी सी बड़ी हो गई थी। तो फिर मुझे था इसको वापस दिल्ली लाना। अब हमने डिसाइड किया कि हम जिस बस में आ रहे हैं, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, जिस वॉल्वो में आ रहे हैं हम उससे ही कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि बाकी बसेस मना कर रहे थे कि हम पेट अलाउ नहीं कर सकते, हम डॉग कैट वगैरह अलाउ नहीं कर सकते। लेकिन उस बस वालों ने हमें अलाउ किया था, ठीक है। गलती हमारे से ये हो गई थी कि जिस बस में हम टिश्यू को दिल्ली से हिमाचल लेके गए थे उस बस वाले से हमें कांटेक्ट कर लेना चाहिए था, कंडक्टर वगैरह से कांटेक्ट ले लेना चाहिए था। फिर होता है ना कि अगर कोई चीज़, कोई सामान है, कोई भी तुम्हारे साथ है, चाहे वो लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग है, वो एक ही स्पेसिफिक बस पे आप रखो तो आपको फालतू चीज़ों का झंझट नहीं झेलना पड़ता। तो हमने कहा चलो ठीक है, सारी बसेस एक जैसी होती है। मतलब ऐसा होता है वॉल्वो में कि अगर एक स्पेसिफिक बस है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, ये रामदलाल बस है, आपने उसके बारे में सुना ही होगा, वो मनाली चलती है। अब खाटू श्याम जी भी जाने लग पड़ी है हिमाचल से। तो जो रामदलाल बस है उसकी एक बस नहीं होगी, कोई आपको 5-6 बसेस मिलेंगे जो अलग अलग टाइम पर चलती हैं। जैसे कि 6 बजे की रामदलाल होगी, 7 बजे की भी होगी, 8 बजे की भी होगी, 9 बजे की होगी, ऐसे ऐसे अलग अलग टाइमिंग्स होती है। उसी तरीके से जितने भी वॉल्वो मेरे घर से चलती हैं, यूजुअल जितने भी वॉल्वो जहाँ से भी चलती हैं, उनकी 3-4 बसेस तो होती ही होती हैं। जब बारी आई उसको वापस लाने की 2 महीने बाद, तो पहले तो हमने सोचा था हम ब्लाब्ला कर लेते हैं। ब्लाब्ला हमारी एक सर्विस है, कार सर्विस है, जो हिमाचल से दिल्ली, हिमाचल से चंडीगढ़ ऐसे से आपको पहुँचा देगी, मतलब प्रॉपर आप गाड़ी में बैठ के आओगे। लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हमारी ब्लाब्ला नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जिस दिन की हमें चाहिए थी और जिस टाइम से हमें चाहिए थी वो सब मैच नहीं हो पा रहा था। इसलिए हमने सोचा चलो ठीक स्पेसिफिक बस वाले से बात करते हैं। एंड पहले तो उन्होंने, जब हम दिल्ली से हिमाचल आए थे, हमने उनसे कंफर्म कर लिया था कि हमें इसे वापस भी लाना है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। उन्होंने हमें बिल्कुल एश्योरेंस दी थी कि भाई नहीं, कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, ऐसे ऐसे वो ये वो। अब जब हम इसको लेके गए थे तो हमने इसकी एक्स्ट्रा फीस दी थी 500 रुपीज़। पहले तो उन्होंने 800 बोला था, हमने बड़ी बार्गेन करके, बड़ी ऐसे रिक्वेस्ट करके इसको 500 में डन किया था कि चलो ठीक है 500 ले लेना हमसे। जब वापस आने की बारी आई तो वो मुकर गए, हम पेट अलाउ नहीं करते, हम ये नहीं करते, वो नहीं करते।
फिर बड़े मुश्किल से मतलब रिक्वेस्ट करने के बाद वो माने हमारे 800 रुपये में। अब यूजुअल सी बात है, एक मुंह से निकली हुई बात, एक आपने किसी को ज़ुबान दी है, वर्ड्स दिए हुए हैं, प्रॉमिस किया हुआ है और बिल्कुल दिलासा दी हुई है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको आप एंड टाइम में, एंड मोमेंट में मुकर रहे हो। मुझे किसी का नंबर दिया, अब वो भी अपनी बातें अलग कर रहा है। उसने कहा कि आप 700 दे दो, उसने 100 रुपये कम बता दिए। उसको मैं बार बार कह रही थी, भैया बस वालों के पास टाइम नहीं होता है, आप अभी बात कर लो, मैं नंबर दे देती हूँ, क्योंकि 1 घंटा प्रायर हमें नंबर आ, अगर हमारी बस मान लो 7 बजे की है तो 1 घंटा प्रायर लाइक 6 या 5:30 ही हमें बस का नंबर, ड्राइवर का, कंडक्टर का, सबका नंबर आ जाता है। तो मैंने उसी टाइम पे उनको कॉल किया कि भैया आप इनसे बात कर लो, क्योंकि जब हम चढ़ रहे होते हैं, हमारी बोर्डिंग हो रही होती है, तो उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, इतनी बड़ी बड़ी बसेस वो रास्ते में नहीं खड़ी कर सकते, पुलिस वाले इतना अलाउ नहीं करते 5-10 मिनट से ज़्यादा। तो मैंने कहा कहाँ ये बात करेंगे, आप एक बार इनसे बात कर लो, अभी कर लो। तो वो मान ही नहीं रहा था, नहीं आप मेरी बात करो, आ देना, नहीं। अब भाई जब हमारी बोर्डिंग की टाइम आया, बोर्डिंग की बारी आई, तो वो मान ही रहे, हम तो अलाउ नहीं करेंगे, पैट कैसे आ गया, ये कैसा। और तो और वो कह रहे कि आप लगेज कंपार्टमेंट में इसको रख दो। लगेज कंपार्टमेंट में एक लिविंग बीइंग, छोटा सा बच्चा लगेज कंपार्टमेंट में रख दो तुम, जहाँ पे ना लाइट है, ना कोई हवा का कोई कार, ना कहीं से कोई हवा आ रही है, जहाँ पे 100 बैग्स यूँ पड़े हुए हैं, उसके बीच में अंधेरे में इसको सफोकेटिंग के साथ बास्केट में डाल के रख दो। लिटरली सबसे ज़्यादा मेरे को गुस्सा वहीं पे आया। मैंने मेरे भाई बहन भी उस टाइम पे आ रहे थे, मैंने उनको कहा कि हम नहीं जाते, छोड़ो। टिकट भी 3-4 थाउजेंड समथिंग की हुई थी, तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, करना पड़ेगा ऐसा वैसा। तो बड़ी मुश्किल से, एक तो उस बंदे को मैंने फ़ोन किया एंड उस टाइम पे फ़ोन ही नहीं उठा रहा। फिर जब उसने फ़ोन उठाया तो बात की, तो वैसे तो बोले हाँ तो चलो ठीक है, फिर भी आप चढ़ जाओ, क्योंकि उनको दिक्कत हो रही थी। एक सीट होती तो वो कैंसिल करवा देते, लेकिन उनको पता था कि 3 सीट्स हैं और इन्होंने 3-4 हज़ार भूखे हुए हैं। लेकिन उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि आप अगर इसको बास्केट से निकालते हो एंड अगर ये सीट पे आई तो मैडम ये लगेज कंपार्टमेंट में चली जाएगी। मैंने कहा अच्छा। अब बस अभी थोड़ी सी बड़ी होगी, इतनी बड़ी बास्केट नहीं मिल पाती उस टाइम पे, तो ये बास्केट में नहीं बैठ पा रही थी। मैंने बड़ी कोशिश की, इसको सफोकेशन होनी शुरू होगी, अरे बड़ी होगी, इतना नहीं झेल पाती है। मैंने इसको गोद में ले लिया, अपनी सीट में नहीं बिठाया, ठीक है मैं मानती हूँ हाइजीन इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैंने इसको गोद में लिया था, इसको सीट में नहीं बिठाया, तो उसने मेरे को बहुत गंदा स्टिकर दिया। फिर मैंने इसको रख दिया बास्केट में। फिर जब दोबारा मैंने इसको उठा लिया, मैं लिटरली उस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे मैं, मेरी बहन, मेरा भाई ये सोच रहे थे कि हम कैसे पहुंचाएंगे इसको, क्योंकि अभी जर्नी स्टार्ट हुई थी और इसकी इतनी बड़ी जीभ निकल आई थी, मुश्किल था। एंड जब मैंने दूसरी बार उसको रखा, उसने कहा मैम रख दो, मैं मत बोल रहा हूँ आपको, इसको नीचे कर दो, ये वो। उसको मुझे नहीं पता क्या प्रॉब्लम थी। कुछ लोग इतने निर्दयी दिल से, इतने गंदे होते हैं, लाइक मानते हैं कि हर कोई पेट लवर, डॉग लवर नहीं होता है, लेकिन हर कोई पसंद नहीं करता है इन सबको, लेकिन एक दया भाव तो होती है ना यार। मैं भी नहीं किसी को पसंद करूं तो फिर भी मेरे मन में तो होगा कि यार ये भी एक जीव जंतु है, लिविंग बीइंग है, सांस है, इसमें प्राण है। तीसरी बार मैंने फिर उठा ही लिया। मैंने कहा अब जो बोलेंगे बोलने रहो, अगर इनको बीच रास्ते में छोड़ना है तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, क्योंकि मैं अकेली नहीं थी, मेरे भाई बहन थे, तो छोड़ दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं दिखाऊंगी इनको कि ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि मैम अब इसको लगेज कंपार्टमेंट में रखना पड़ेगा, मान नहीं रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। ये कर करके इतनी मुश्किल से हमारी जर्नी गई है, इतनी मुश्किल हमारी जर्नी गई है कि मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। पे आई वॉज अबाउट टू क्राई कि भाई मैं अपने टिशू को कैसे पहुँचाऊँगी दिल्ली वापस, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। मतलब सब खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका बहाना था कि पैसेंजर्स को दिक्कत होगी, किसी को दिक्कत नहीं थी, सब खेल रहे थे, खुश हो रहे थे, बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि हमारे घर पे ये है, हमारे घर पे पिटबुल है, हमारे घर पे वैसा है, दिखा रहे थे, बातें कर रहे थे। एंड इवन वन पर्सन वो सो काइंड कि उन्होंने कहा कि ये थोड़ी परेशान हो रही है, पानी ला दें हम इसके लिए। उन्होंने उसके लिए कोकोनट वाटर, हमने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लेन की, क्योंकि पारी बात मेरी टिशू की थी। भाई तुम उस बस में हो जो बस वाले अलाउ कर रहे हैं, उससे अच्छा तो बाकी बस वाले हैं जो डायरेक्ट मुंह पे मना कर दे रहे हैं, उससे अच्छा तुम भी मना कर दो। कल मेरे घर से आ रहा था सामान, एंड एज यू नो वेरी वेल, आपने अच्छा खासा ब्लॉग देखा होगा कि मैं गई थी अपना सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे मिली हमें वही, एंड ऑल ऑफ अ सडन हमें वही कंडक्टर। अब मेरा दोस्त जो था तो वैसे ही खतरनाक तरीके वाला पेट लवर, अब उसने उनको देखा एंड मतलब अच्छी खासी उनकी बात हुई है, एक रिस्पेक्ट रखी थी, अच्छा खासा समझाया कि भैया ऐसा वैसा। एंड यू नो वेरी वेल, जब हमने कंप्लेन की थी उस टाइम पे उन्होंने क्या कहा था, उस टाइम पे जब मेन हेड ने कंडक्टर से बात की, उन्होंने कहा लड़कियां हैं ये ऐसे ही मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही हैं, so cold thing, and yesterday he apologized very sweetly। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बट
आप ध्यान रखो ना। मैं 4 साल से उधर उसमें ट्रेवल कर रही हूँ। जब मेरे घर से सामान आता है या मुझे यहाँ से वहाँ कुछ भिजवाना होता है तो भी मैं उन्हीं की हेल्प लेती हूँ। बट स्टिल अगर आप 4 साल से ट्रस्टेड किसी चीज़ से भी इस तरीके से वो आपको ट्रीट करे तो थोड़ा बुरा तो लगता ही है। सो खैर, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, एंड ये चीज़ बताने के लिए ज़रूरी होती है क्योंकि इतना भी निर्दयी, इतना भी हर्टलेस नहीं होना चाहिए कि आपको पता ही ना चले कि इसको कैसे ट्रीट करना है। बेशक आप पेट लवर नहीं हो, आप डॉग लवर नहीं हो, कौन कहता है कि ये बन जाओ, लेकिन थोड़ा समझो यार। दैट्स इट अबाउट द वीडियो, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, एंड होप यू लाइक दिस। बाय बाय, लव यू।